बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में सेशन कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो सारा केस है, सारा इनाम केस, उसमें मरकज़ी मुलज़म की वालदा समीना शाह को लाया गया था। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं आमर अजीज़ ख़ान, हमारी लेफ़्ट साइड पे अदालत है, आमर अजीज़ ख़ान जो है उनकी अदालत है, उस अदालत में पेश किया गया था। 2 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड था। उस फिजिकल रिमांड के मुकम्मल होने के बाद समीना शाह को पेश किया गया। आज की मुख्तसर जो समाअत थी वो क्या हुई, इसके अलावा इस केस का जो पहला मरला था वो अब मुकम्मल हो गया है। अब जो दूसरा मरला है वो क्या होगा, स्टेप्स उसमें क्या होते हैं, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, और उसमें कब तक ये केस जो है वो इस्लामाबाद कचहरी की हद तक जो है वो कंक्लूड हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। आज जो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड के बाद जो मरकज़ी मुलज़म शाह नवाज़ की वालदा समीना शाह को इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया गया, जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं उसकी जानिब से जो पर्चा रिमांड होता है जिस पे ये लिखा होता है कि इसका मज़ीद फिजिकल रिमांड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वजूहात लिखी होती हैं कि उन्होंने किस किस एंगल पे इसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसके बाद अदालत जो है वो देखती है। अगर उसमें मजीद फिजिकल रिमांड चाहिए हो तो आर्गूमेंट्स दोनों साइड के सुनकर फैसला किया जाता है। अगर ना चाहिए हो तो अदालत जो है वो उस पर फैसला कर देती है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया था कि कुछ जेवरात, लाकट जो सारा है मकतूला, उसका वो रिकवर करना है समीना शाह से। इसलिए उन्होंने कहा था कि मजीद इन्वेस्टिगेट भी करना है मामले को। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो वकूआ हुआ है उस जगह पे भी जाना है। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर मजीद फिजिकल रिमांड है वो मांगा गया था, और 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट आमर अजीज़ खान ने, और आज तक वो रिमांड था। तफ्तीशी अफसर जो है आज पेश हुए हैं, समीना शाह भी पेश हुई हैं। तो अदालत को उन्होंने कहा है कि इनको आप जुडिशल कर दें। जुडिशल करने का मतलब ये होता है कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है समीना शाह की हद तक वो मुकम्मल कर ली हमने, अब आप इनको जुडिशल कर दें। तो जुडिशल करके 14 दिन के लिए जुडिशल किया जाता है। 5 नवंबर जो तारीख है नेक्स्ट, उसमें मुकर्रर की गई है अदालत की जानिब से। जुडिशल मजिस्ट्रेट है आमर अजीज, उनकी जानिब से 5 नवंबर को अडयाला जेल भेजा गया है समीना शाह को 14 रोज के लिए। तो अब वो अडयाला जेल रहेंगी। 5 नवंबर को दोबारा यहाँ पे पेश किया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि प्री अरेस्ट बेल इस केस में हो चुकी नहीं हुई थी, वो कैंसिल हो गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। आज जब फिजिकल रिमांड मुकम्मल हो गया है तो अब वो पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। ये रेमेडी है जो मुलजमा है उनके पास। तो बजाय मुझे यही लगता है कि वो पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करेंगे, उसके मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अदालत की हद तक आज जो फिजिकल रिमांड था वो मुकम्मल होने के बाद अडयाला जेल भेज दिया गया है मुलजमा को। 5 नवंबर को दोबारा यहाँ पे पेश किया जाएगा। इसी तरह जो पहला मरला है 23 सितंबर से ये शुरू हुआ था। FIR लॉन्च हुई, इसमें मरकजी मुलजम गिरफ्तार हुआ, उस पे जो है वो फिजिकल उसका रिमांड हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उसको जेल भेजा गया। फिर उसमें अयाज अमीर जो है वो गिरफ्तार हुए थे, उनका फिजिकल रिमांड चलता रहा, लेकिन आखिरकार केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। और तीसरी अक्यूज जो है वो इसमें समीना शाह। अब इन जो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड समीना शाह का मुकम्मल हुआ तो जेल भेज दिया गया। तो इसी के साथ ही इसमें जो केस में पहला मरला है वो मुकम्मल हो गया है। पहला मरला इस तरह मुकम्मल हुआ है कि इस केस में जो जितने भी मुल्जमान थे उनको अब जुडिशल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेज इस केस में वो है चालान की। चालान मैंने आपको पिछली समाअत में बताया था 173 की रिपोर्ट होती है, वो पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे जमा करवाई जाएगी, जिसमें मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के हर एंगल से सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो यहाँ पे जो है वो जमा करवाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से। तो उसमें पहला मरला जब मुकम्मल हो चुका है तो अब दूसरा मरला आन पहुंचा है। तो दूसरे मरले में ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो यहाँ पे वो रिपोर्ट जमा करवाता है। मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ की जो प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, उनके पास आती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये चलती चलती जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आएगी। मजिस्ट्रेट जो आमर अजीज़ खान है उनके पास ये जो चालान है वो रिपोर्ट आएगी, और वहाँ से फिर सेशन जज जो ईस्ट हैं अता रबानी, उनकी कोर्ट में और उनके पास ये पहुँचेगी। और उसके बाद
वो जो चालान के इस केस को बाकायदा तौर पर वो मार्क करेंगे कि इसके बाद ये केस जो है वो कौन सा जज सुनेगा। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज खुद इस केस को सुनेंगे। उस मार्क होने के बाद दूसरा मरला बाकायदा तौर पर उस केस का शुरू हो जाएगा और वो हतमी मरला आप कह सकते हैं कि उसमें जो पूरा ट्रायल है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही जिस अदालत में सेशन जज ईस्ट अता रबानी उसको इसको भेजेंगे या खुद वो सुनते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो खुद जो है वो केस सुनेंगे, क्योंकि इससे कबल भी हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो बतौर एडिशनल सेशन जज वो सुन चुके हैं। फिर सेशन जज के तौर पर भी उन्होंने बैरिस्टर फाद मलिक केस का फैसला भी किया है। नूर मुकद्दम केस का जो फैसला है वो भी जो सेशन जज हैं अता रबानी उन्होंने किया है। उस्मान मिर्जा का बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, उस केस का फैसला भी सेशन जज जो है अता रबानी उन्होंने किया है। तो ये सारे हाई प्रोफाइल बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये केस भी उन्हीं के पास जाएगा। अच्छा, जब उनके पास ये केस चला जाएगा दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा कि तमाम जो इसमें अक्यूज्ड हैं, जो स्टेट है, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो फैमिली है, जो वर्सा हैं, सारा के तमाम को नोटिस जाएंगे, नोटिस जारी होंगे बाकायदा तौर पर, और उनको मुतले किया जाएगा, आगाह किया जाएगा कि फ़लाँ तारीख को आप आएँ। और उसके बाद अदालत जो है वो इस केस में बाकायदा तौर पर जो ट्रायल है वो शुरू करेगी, और उस ट्रायल का जो मरहला है, मरहला वार वो जो ट्रायल है वो शुरू होता है। उसमें शुरू में जो भी अक्यूज साइड से जो वकला होते हैं वो अपना मौक़िफ़ जो अदालत के सामने रखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये चलता चलता एक मरहला आता है कि फिर अदालत जो है उसमें चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम मतलब ये होता है कि उसमें उनको बताया जाता है कि ये चार्ज शीट है आप पर, कि आप पर ये 302 के तहत ये भी इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है। तो उसके बाद उस चार्ज फ्रेम होने के बाद ये मरला जो है वो जब मुकम्मल होता है तो उसके बाद इसमें जो गवाहों की लिस्टें हैं वो भी आती हैं। सारा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस चलता चलता फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। ड्यूरिंग ये मामला मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में भी जाएगा, हाई कोर्ट में जमानतों के लिए केसेस जाएंगे, यहाँ पे भी मुल्ज़मान जो है वो जमानतों के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सारा एक मरला है, एक पूरा प्रोसीजर है जो इस केस में फॉलो होगा, और फॉलो होते होते पूरा जो है वो कंक्लूड होते होते मेरा ये ख्याल है कि इस केस में तकरीबन अगर मिनिमम अगर टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 7 से 9 माह या 10 माह जो है वो लग सकते हैं इस केस को कंक्लूड होते हुए। कम वक्त भी लग सकता है क्योंकि इसमें मुल्ज़मान की तादाद जो है वो कम है। अब 6 माह तकरीबन जो है वो 6 माह भी कह सकते हैं, लेकिन यह है कि तकरीबन इतना अरसा जो है वो लगेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, इस जुडिशल सिस्टम के अंदर रहकर ही इस केस का फैसला होना है। और मेरा ये ख्याल है कि इस केस का फैसला जो है वो इससे कबल भी केसेस जो है यहाँ आते रहे हैं, उनके फैसले होते रहे हैं। ये सिस्टम इंसाफ भी देता है, लेकिन ये है कि सिर्फ इस पे चेक रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये मैं बार बार मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी आपको बता रहा हूँ। तो ये नाजरीन सारा इनाम का जो केस है उसका एक मरहला मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, फिर दूसरे मरहले में क्या होगा, चालान क्या होगा, वो कब तक ये फैसला आ सकता है, तो ये सारा आपके सामने मैंने रखा। इस केस से मुतल्लिका जो भी अपडेट होगी आइंदा भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इस पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।